తల్లిదండ్రులు కావాలనుకునే మీ కలని నిజం చేసుకోండి ఆర్థిక స్థితికి అనుకూల పద్ధతిలో మామ్ ఐవీఎఫ్ తో। फर्स्ट ऑफ ऑल सर नमस्कार और बहुत बहुत मुबारकें हो इतनी बड़ी सक्सेस के लिए। और थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग फॉर हैदराबाद टीम फॉर योर साउथ फैंस। मतलब ढिंडोरा सिर्फ नॉर्थ में नहीं साउथ में भी बहुत पिटा है गदर 2 का। तो साउथ भी अपने दिल का ही हिस्सा है जैसे नॉर्थ है और साउथ में है। आप हैदराबाद से आप फोन कर रही हैं इसलिए मैं अब भी चाहता था आपसे बात करना क्योंकि हैदराबाद के दर्शक भी हमें बहुत प्यार करते हैं। मैंने तो बहुत शूटिंगें की हैं हैदराबाद में। आई नो दे हाउ द पीपल रिएक्ट एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीपल दे आर। बहुत पैशनेट लोग हैं हैदराबाद में और सिनेमा के लिए तो बहुत ही ज्यादा। तो सबको मेरा नमस्कार एंड बस आप और आगे बोलिए क्या आप पूछना चाहती हैं? नहीं, पहले तो मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा आपके बारे में। आपने जैसा बताया बहुत शूटिंगें करी हैं आपने, यू हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन हैदराबाद। कितना टाइम हो गया सर? लास्ट टाइम कब हैदराबाद आए थे? लास्ट टाइम तो मैंने कई 7-8 साल हो गए जब से मैंने हैदराबाद में शूटिंग नहीं की है। काफी साल हो गए हैं क्योंकि बीच के तो 3 साल लॉकडाउन में भी चले गए। उससे पहले मैंने हैदराबाद में शूटिंग की है। हमने क्या नाम है वहाँ के कलाकार, वहाँ के कैमरामैन, काफी लोगों के साथ सिंह साहब द ग्रेट में कर रहा था तो वहीं के मेरे कैमरामैन थे हैदराबाद। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। अभी भी जो मेरा मास्टर है रवि वर्मा वो बेंगलोर से है। तो साउथ के तो बहुत से कलाकार और बहुत से टेक्नीशियन के साथ हमेशा काम होता रहा है और इस बहाने हमारा वहाँ आना जाना भी लगा रहता है। और अच्छा, आई लव दैट प्लेस वेरी मच। तो सर साउथ में जब आप आए तो क्या चेंजेस देखे? अब हम देख रहे हैं साउथ और नॉर्थ अब एक हो चुका है और जैसा कि सक्सेस हुई है गदर 2, आपने ऑक्सीजन दे दिया है सिनेमा हॉल को, अच्छे से ब्रीथ कर रहे हो सिनेमा हॉल आफ्टर दिस मूवी। साउथ में क्या है कि साउथ के अंदर फिल्म का पैशन बहुत ज्यादा है। वही फिल्म बनती है जो कि पूरे भारत की नब्ज में घुस जाती है। बहुत दिनों के बाद गदर ऐसी फिल्म बनी मुंबई में जो पूरे भारत में घुसी है। और साउथ में पहले मुंबई में ऐसी फिल्में बनती थी जो सब जगह हर देश की नब्ज, हर देश की ब्लड की रगों में चलती थी। लेकिन अब बहुत सालों के बाद मुंबई में ऐसी फिल्म बनी है गदर, जिसका नाम है गदर 2। और साउथ में तो बनती नहीं। साउथ के तो बहुत सारे स्टार मेरे बहुत फेवरेट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रभास की बात करूं, जूनियर एनटीआर की बात करूं, आलू अर्जुन की बात करूं, ये सब मेरे पसंदीदा कलाकार हैं और इनकी फिल्म देखता हूं तो बहुत तालियां सीटियां बजाता हूं, बहुत मजा आता है। डायरेक्टर है रामचरण साहब जो एक्टर है, चिरंजीवी है, ये सब मतलब हीरो है जिसको कहते हैं रियल सेंस में हीरो कहते हैं ना जिसको, कि वो है। तो आपसे कभी मुलाकात हुई सर? कोई कुछ लम्हे हो जो आपने मिले हो और कुछ यादगार लम्हे पुराने आप शेयर करना चाहें? चिरंजीवी साहब जब बहुत यंग डेज में एक दफे मुंबई आए थे किसी के साथ मेरे घर पे, उनसे मुलाकात हुई। बाकी ये सब हीरो से मिलने की बड़ी ख्वाहिश है और मिलना चाहता हूँ। ऐसा अवसर नहीं मिला लेकिन कभी आऊंगा और कभी इन लोगों को मिलने की कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि मैं इनका फैन हूँ बेसिकली, एज ए फैन नॉट एज ए डायरेक्टर। हाँ, चेन्नई में जरूर रजनीकांत सर के साथ मैंने काम किया है और वो तो उनका हमारा रिश्ता तो बहुत ही कमाल है। और उनकी पत्नी है लता जी, वो भी बेचारी बहुत अच्छी है। और बस हमने बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे कलाकारों, बहुत सारे टेक्नीशियंस के साथ काम किया है। साउथ में मधु अम्बट जी के साथ बहुत काम किया जो सिनेमेटोग्राफर रहे। तो बहुत लोगों के साथ काम किया है। हाँ सर, जब आप गदर फर्स्ट बना रहे थे आपने इतनी एक्सपेक्टेशन जैसा जिस तरह से वो पॉपुलर हुई, उस टाइम पे क्या चल रहा था जब आप अमीषा से या सनी सर से बात कर रहे थे? व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? आज याद है आपको वो पल? क्या था कि सनी सर तो गदर की पहली चॉइस थे। मैंने उनको कहानी सुनाई, उनको बहुत पसंद आई, लेकिन हीरोइन हमें नहीं मिल पा रही थी गदर 1 के लिए। तो एक जी के पास एक हमेशा होता है प्रोड्यूसर, बजट कंस्ट्रेंट होता है और हमने 2-3 बड़ी हीरोइनों से बात की थी और वो हीरोइनें करने को भी रेडी थी लेकिन उनके बजट पैसे बहुत ज्यादा थे। तो जी ने हमसे कहा कि भाई अमरीश पुरी ले लो या बड़ी हीरोइन ये ले लो। तो हमने कहा भाई
मैं तो दोनों लेना चाहता था, बड़ी हीरोइन भी और अमरीश जी भी, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट था। तो मैंने सोचा कि चलो पाकिस्तान दिखाना है तो अमरीश जी तो मस्ट है, हीरोइन तो कोई हम फ्रेश में नई भी ले लेंगे। तो फिर आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि चलो कोई नई लड़की लेंगे। देन व्हाट हैपेंड, देन हम ने काफी 300 400 500 लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट लिए, समझे, और उसमें से बहुत सारे की फोटोज देखे, बहुत कुछ किया, और 20 25 30 लड़की हमने फाइनली सेलेक्ट की और मैंने 3 दिन तक स्क्रीन टेस्ट किया। उसमें एक अमीषा पटेल थी। फिर हमने अमीषा पटेल को उस रोल के लिए लिया, और अमीषा पटेल बहुत ही मेहनती और बहुत ही प्यारी लड़की रही, और उनका चेहरा बहुत प्यारा था। तो मेरा एक डायलॉग था कि हम चांद को चक्के छू सकते हैं, उस डायलॉग में फिट हो रही थी। लेकिन चूंकि वो नई थी तो परफॉर्मर में उतना उनको प्रैक्टिस नहीं थी, उनको उतना सिनेमा मालूम नहीं था। तो मैंने नितिन केनी साहब को बोला कि भाई देखो, इनको मैं ले सकता हूँ, बशर्ते अगर ये 6 महीने दें और मेहनत करें, और जो सकीना मैं इनको बनाना चाहता हूँ वो बनने की कोशिश करें। और तो उन्होंने बेचारी बहुत ही अच्छी लड़की, उसने कहा मैं डेडिकेट करती हूँ अपने 6 महीने, प्लीज आप मेहनत करिए मुझे, और मेरे अंदर मुझे सकीना लाइए। तो 6 महीने तक वो हफ्ते में 5 दिन मेरे घर आती थी डेडिकेटली, और 4-5 घंटे बैठती थी, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट व्हाट एवर आई कुड डू विद हर। एंड उसकी, और मैं क्या कर सकता था, अगर उसके अंदर सिंसियरिटी नहीं होती तो, और उसके अंदर डिवोशन नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी सिंसियरिटी और उसकी डिवोशन, और जितनी भी थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की, उसकी वजह से वो हमेशा सकीना बन पाई, और सकीना बन गई है जो आज तक सकीना है। तो बस मैं क्या कहता हमेशा से यही चाहता था कि भाई सकीना बन जाए, और वो बन गई। सर इतनी हुई सक्सेस, इतना टाइम क्यों लगा गदर 2 आने में? बहुत बड़ा गैप था। क्या है कि कोई पहले तो कोई विचार ही नहीं था गदर 2 बनाने का, 10-12 साल तक तो कोई विचार नहीं था। उसके बाद मन हुआ गदर 2 बनाए, क्योंकि सब लोगों का प्रेशर था, ऑडियंस का बहुत प्रेशर था, हर कोई कहता था गदर 2 बनाओ, गदर 2 भी कहाँ से बनाऊं, गदर 2 कहानी चाहिए, और कहानी मिल नहीं रही थी। फिर वन फाइन डे एक दिन कहानी मिल गई पिता और पुत्र की, तो मैंने कहा चलो अब तो बनाते हैं कहानी। तो क्योंकि मैं गदर के नाम को यूज नहीं करना चाहता था, सिर्फ मैं चाहता था कि गदर अगर मैं बनाऊं तो वो वाकई में बम हो, फटाका हो, पहले गदर जैसा। सिर्फ ये ना हो कि मैंने गदर बना दी, गदर के नाम को यूज करके 4 पैसे कमा लिए, नहीं नहीं, गदर के नाम को यूज करके मुझे पैसे नहीं कमाने थे, बल्कि मुझे तो गदर चूंकि पब्लिक का इमोशन था, ऐसी एक फिल्म बनानी थी जिससे कि पब्लिक देखकर बाग बाग हो जाए, और ईश्वर ने मेरी वो बात सुन ली और ऐसा घट गया। So सर मतलब when you approached after this time, कुछ चेंजेस दिखे सनी सर में या अमीषा, या फिर से वो गैंग ज्वाइन हुआ? सनी सर के संग तो मैंने बहुत सा काम किया, वैसे ही थी, और अमीषा भी वैसी लगी। जब मैंने इनका पहला शॉट लिया पालमपुर में, तारा सिंह और सकीना का, तो मेरे गूज बम आ गए दोनों को देख के। मुझे लगा नहीं यार, ये तो वही है, टाइम ठहर गया है, कुछ पता नहीं। अमीषा भी वैसी ही सुंदर, वैसी बिल्कुल वैसी पाक साफ लग रही थी, और सनी तो सही है ही हमेशा ऐसे, तो उनको लगना ही था वैसा। तो सर कोई पग पहन लाल कुर्ता। यस, तो सर पैन इंडिया का अब बहुत जोर है, जब तेलुगु मूवी आ रही है वो हिंदी में आ रही है, जो हिंदी मूवी है वो तेलुगु में आ रही है। सो गदर 2 तेलुगु में कब आएगी? ये मिस हो गया। ये तो जी वालों के ऊपर है, अभी तो हिंदी में तो आ गई है। मैंने तुझसे कहा है कि पैन इंडिया करो, तमिल तेलुगु मलयालम सब में इसको डालो, वो प्लान करे। सो आप कुछ इंटरेस्टेड हैं तेलुगु सिनेमा को डायरेक्ट करने के लिए, और कोई एक्टर को डायरेक्ट करना चाहते हैं, या कोई स्क्रिप्ट आपके माइंड में? मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन तेलुगु सिनेमा में कोई अच्छा हीरो मिल जाए, कोई अच्छा प्रोड्यूसर मिल जाए तो करूंगा, क्यों नहीं करूंगा तेलुगु ऑडियंस के लिए। तेलुगु फिल्में तो मैं खुद इतना देखता हूँ हिंदी में डब होके, तो मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या कोई मेरे साथ करना चाहता है, क्या कोई चाहता है कि भाई अगर ऐसा होगा कोई मुझे लायक समझेगा तो मैं जरूर करूंगा। बट आपके दिमाग में कोई एक्टर है जिसको आप डायरेक्ट करना चाहते हैं? एक होती है ना, मेरा फेवरेट एक्टर है, बहुत सारे, बट जूनियर एनटीआर हमेशा से मेरा फेवरेट रहा। आलू अर्जुन और पसंद है, पूरी लिस्ट है। रामचंद्र, ये सब चारों मुझे बहुत पसंद है, और इनके साथ धमाकेदार फिल्म बन सकती है साउथ में, हैदराबाद में, लेकिन ये बहुत बड़े स्टार हैं और हमारी कहाँ पहुंच उन तक। ऐसा कुछ नहीं है सर, गदर 2 इज लाइक
गोइंग लाइक ह्यूज, इट्स बॉम्ब ब्लास्ट। जो आपने बोला आपको बॉम्ब फोड़ना है, आपने फोड़ चलिए दिया है। आपका इंटरव्यू देख के शायद उनके मन में आ जाए और नहीं नहीं, हमें नौकरी मिल जाए। हम चाहेंगे कि आप हैदराबाद आएं और प्रमोशन करें, मिले लोगों से। हम आपका वो जरिया बने। हम चाहते हैं आप तेलुगु मूवीज में आए और डायरेक्ट करें। आपको करेंगे लैंग्वेज तो चलिए बैरियर नहीं रहेगा एज ए डायरेक्टर? जरिया बनिए और कोशिश करिए, चलिए बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। सो बट सर, आपके लिए कभी भी लैंग्वेज नहीं बैरियर रहा है? कभी माइंड में आया एज ए डायरेक्टर? जानता नहीं हूँ, लेकिन देखो इमोशन तो सेम रहता है। लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, कोई एक ऐसा राइटर जो कि दोनों भाषा जानता हो, सारा काम आसानी से हो जाएगा। मैंने कौन सा स्क्रीन पे बोलना तो एक्टर। और हैदराबाद में उतनी हिंदी सब समझते हैं। मैं इतना हैदराबाद में रहा हूँ, मुझे तो कभी बैरियर की इशू, लैंग्वेज बैरियर रहा ही नहीं। वाह। तो सर, हम अब जस्ट कहना चाहेंगे कि ये गदर को अब और कितना आगे लेके जाना चाह रहे हैं आप? पार्ट 3 आएगा? नहीं, पब्लिक लेके जा रही है ना, मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ। बट मैंने अब तो बना दी। अब उस दिन मैं थिएटर में रिएक्शन देखने गया और मैं ऐसे ऐसे रिएक्शन देख रहा था। मैंने कहा आई यार नो। इसमें से अगर मैं ऐसा कुछ चेंज करूँ तो क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा कैसे कर सकता हूँ, मेरी पिक्चर है, अब तो पब्लिक की पिक्चर हो गई, मेरे हाथ में तो अब कुछ है ही नहीं। नहीं तो अब आपको दूसरा प्रेशर आने वाला है ना गदर 3 के लिए। हाँ वो तो कर रहे हैं, वो तो उसका प्लानिंग चल रहा है। तो मतलब इन फ्यूचर वी कैन सी गदर 3 आल्सो। होपफुली गॉड डिजायर। और क्या कहना चाहेंगे सर? हम जस्ट एज अ मैं यही कह डायरेक्टर, रहा अगर अनिल सर को 3 लाइन में हमें डिफाइन करना है तो क्या डिफाइन करेंगे? मैं सिर्फ यही डेफिनेशन ऑफ कहना अनिल सर चाहूंगा एज अ डायरेक्टर। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाई मैं तो एक बंदा हूँ, एक पोस्टमैन हूँ ईश्वर का, कि जो कि आप तक मोहब्बत की, प्यार की डाक पहुंचाता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने आपके लिए एक बढ़िया फिल्म बनाने की कोशिश की, आपने उसको बहुत जितनी बढ़िया मैंने बनाई उससे ज्यादा बढ़िया आपने उसको प्यार दे दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट सर, हम देखते हैं आपका कॉम्बिनेशन मस्त होता है, रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, हर चीज को जस्टिफाई किया आपने। प्योर क्या होता रोमांटिक है मूवी ना, बनाना चाहते हैं आप फ्यूचर में? अभी ब- कुछ प्लान? मैं तो रोमांटिक बिल्कुल बनाना चाहता हूँ। मेरा हसरत है एक दफे राज कपूर जैसी एक फिल्म बनाने की। राज वाह। कपूर तो बहुत बड़े, लेकिन उस जोनर में रोमांटिक फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें एक चांटा भी ना हो। क्योंकि फिल्म क्या होती है, वहाँ वो नाच गाने से भरपूर, हम्म। रोमांस, कॉमेडी, सारी चीजें होनी चाहिए फिल्म के अंदर। मसाला, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, एक्शन सब होना चाहिए। और तो ही, क्योंकि फिल्म है क्या, फिल्म अल्टीमेटली हम अपनी चीजों को भूलने के लिए जाते हैं, ट्रू। अपने मन को खुशियां देने जाते हैं, क्लास में पढ़ने नहीं जाते। हमको फिल्म देखनी है, रियल लाइफ ड्रामा देखना है तो पड़ोस में देख लो जो चल रहा है। हम्म। हमको हम अपने मन के अंदर जितने भी हमारे अंदर दुख दर्द होते हैं उन्हें भूलने जाते हैं। हम नए सपनों में खोने जाते हैं फिल्म ट्रू। के अंदर। जो हम नहीं कर सकते वो हम करना चाहते हैं। बीच में एक दो डायलॉग ऐसे भी दे दो जिससे कि कुछ हमें थोड़ी बहुत सीख भी मिल जाए, बस इतना ही है। बट सर, हम हमेशा सक्सेस पार्ट देखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट। एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, क्या स्ट्रगल था सर जब गदर फर्स्ट और अब गदर 2 में आपने एक स्ट्रगल सहा देखिए, हो? उस यू स्ट्रगल हैव पे हम एक नया ओवरकम एपिसोड दैट। करेंगे। उस स्ट्रगल पे एक नया एपिसोड करेंगे, वो 3-4 घंटे का होगा। तो कोई छोटी सी समरी या कुछ एक ऐसा कि वो ओवरकम नहीं, करके यू बिल्कुल हैव मेड आसान इट द नहीं था। मार्क। आसान नहीं था कि गदर 2 में इत्तेफाक की बात थी। गदर 1 बहुत बड़ा ब्रांड था, गदर 2 बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन हमें बहुत ज्यादा पैसा, इत्तेफाक की बात थी, कोविड का टाइम था, हमें नहीं मिल पाए। हमें सिर्फ 60 करोड़ रुपया मिला, जहाँ 600 करोड़ में पिक्चर बन रही। उस 60 करोड़ में हमने ये फिल्म बनानी थी, तो हमने पूरी रियलिस्टिक शूट की। हमने बिल्कुल वीएफएक्स ना के बराबर यूज किया जैसे पहली फिल्म में होती थी। हम्म। बहुत धूल धमाके, बम पटाखे, सबके बीच में गर्मी सर्दी, 48-50 डिग्री टेम्परेचरों में भी हमने काम किया, -डिग्री टेम्परेचर में भी काम किया, और वो हमने ऐसे काम करके हमने ये फिल्म की। तो लेबर, फिजिकल लेबर बहुत हुई, मेंटल लेबर बहुत ज्यादा हुई, लेकिन इमोशन गदर के लिए बहुत ज्यादा था हमारा। और पैशन बहुत ज्यादा था पूरी यूनिट का, अनिल शर्मा प्रोडक्शन का, जी स्टूडियो का, सारे एक्टरों का बहुत ज्यादा पैशन था गदर के प्रति। जो जो भी गदर में जुड़ रहे थे उनका बहुत ज्यादा पैशन था। हम्म। उस पैशन की वजह से गदर जो है, गदर 2 बन पाई इतने कम बजट में, और आज प्रभु की कृपा से बहुत बड़ी बस फीट। बहुत बढ़िया हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करने। हो सकता है हम बात करते रहें और आप जल्दी हैदराबाद आए, अच्छी सी एक तेलुगु मूवी बनाए हमारे, आपके साउथ फैंस के लिए। बिल्कुल आपको एंड अच्छा सा ऑफर ला,
पक्का, और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर द सक्सेस, एंजॉय दिस डे, एंड आई थिंक सिनेमा को बहुत बड़ा एक चेंज मिला है जो बहुत नीडेड था, जो आपने दिया। हैदराबाद के दर्शकों को मेरा प्रणाम, उस गदर 2 को आपने बहुत बड़ा बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू अनिल सर, एंड थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। Thank you. This was a wonderful chit chat with producer and director Gadar 2 Anil Sharma. Well, for more updates, keep watching iDream Media.